बलदेव सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आप इन दिनों सुर्खियों में हैं क्योंकि जो बात आपको देखकर राहुल गांधी जी ने कही वो यहाँ पर भारत में काफी हेडलाइंस बना रही हैं, विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। आप दर्शकों को बताइए कि आखिर हुआ क्या था, ये कहाँ से बात निकल करके आई कि आपके बारे में ये कह दिया गया, आपको देखकर ये कह दिया गया कि भारत में सरदारों को पगड़ी नहीं पहनने दी जा रही है, कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा अखिलेश जी, बहुत सिंपल है क्योंकि यहाँ पे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का जमावड़ा था। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो वर्कर्स थे वर्जीनिया में इकट्ठे हुए थे एक होटल के अंदर, और मौका था राहुल गांधी के स्वागत का, क्योंकि इलेक्शंस के बाद राहुल गांधी की ये पहली विजिट है अमेरिका में। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी पूरी तैयारी के साथ आए थे कि वो वर्कर्स को कुछ ना कुछ बताएंगे, इलेक्शंस के बारे में बताएंगे और भारत की गतिविधियों के बारे में बताएंगे। पर लेकिन किसी ने भी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि राहुल गांधी कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे जो वो इतना बड़ा हल्ला क्रिएट कर देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जब सिखों की बात शुरू की, लेकिन शुरू करने से पहले, क्योंकि हम फ्रंट रो में बैठे थे और हम एज ए मीडिया इनवाइट ही वहां पे उस इवेंट में पहुंचे थे। मीडिया इनवाइट आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं फ्रंट रो में हमें बिठाया जाता है, हमें स्पेशल डेस्क दिया जाता है मीडिया के लिए। तो हम वहीं पे बैठे हुए थे और फ्रंट रो में सिर्फ एक अकेला शख्स, जो सिख शख्स था, वो मैं ही था। तो उन्होंने शायद अपनी है। बात शुरू करनी होगी, तो उन्होंने, अगर शायद मेरी जगह कोई और भी बैठा होता तो उसके ऊपर भी पॉइंट आउट करके पहले उन्होंने मेरा नाम पूछा, मेरा अपना नाम बताया, तो उन्होंने उसी बात को लेके आगे शुरू किया कि क्या सिखों को उतनी सुरक्षा है, क्या सिखों को टर्बन पहनने की इजाजत है, क्या सिखों को कड़ा पहनने की इजाजत है। मुझे लगा था कि शायद यहाँ पे वो कोई पेपर्स दिखाएंगे या कोई डॉक्यूमेंट दिखाएंगे जो उनके पास कोई शिकायतें मिली हों, उसी शिकायतों के आधार पे ही कोई बंदा, कोई भी शख्स जो है कहीं ना कहीं अपनी स्टेटमेंट देता है। तो हम उसकी इंतजार कर रहे थे कि वो शायद अपनी बात को खत्म करने से पहले वो कोई स्टेटमेंट देंगे। लेकिन उन्होंने अपनी बात को खत्म किया और 15-20 मिनट की ये जो स्पीच थी, उनकी संबोधन था, उस 15 मिनट 20 मिनट के बाद फौरन उन्होंने हॉल को छोड़ना ही ठीक समझा, क्योंकि बहुत ज्यादा जो भीड़ थी उनके साथ सेल्फीज लेना चाहती थी, उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहती थी कहीं ना कहीं। तो वो जो भीड़ थी, भीड़ स्टेज पे आई और स्टेज से उनको हॉल से बाहर ले गई। हमें बिल्कुल मौका ही नहीं दिया गया कि हम राहुल गांधी से कोई भी सवाल जवाब कर सकें, क्योंकि ये हम बात इसी के इंतजार में थे आपको कि जैसे ही संबोधन खत्म होगा और हम उससे सवाल जवाब करेंगे। आपको इसका जवाब देना चाहिए, या आप ये कहें कि ये जो बात उन्होंने कही है ये सच है, या इस पे कितनी सच्चाई है या नहीं है। क्या आपको लगा कि आपको काउंटर करना चाहिए था वहां पर, या ये बिल्कुल जो मुझे बात काउंटर करना चाहिए। देखिए देखिए अखिलेश जी, अगर हमें समय मिलता तो हम उसे काउंटर जरूर करते। हमें काउंटर करने के लिए सवाल जवाब का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि जब भी ऐसी प्रोग्राम्स होते हैं तो बाद में मीडिया को इंटरेक्ट करने के लिए मौका दिया जाता है। लेकिन जब कोई स्पीच दे रहा होता है, हम भी प्रोटोकॉल समझते हैं, हम भी एथिक्स समझते हैं कि हम किसी को बीच में ना रोकें, क्योंकि 300 लोगों को वो संबोधन कर रहे थे। तो मैंने भी उस मुनासिब नहीं समझा कि हम बीच में रोकें। और दूसरी बात, जब कोई ऐसी कोई स्टेटमेंट दे रहा होता है तो आप उसकी स्टेटमेंट को पहले सुनते हो, पहले उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हो कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। लेकिन अगर वो क्विकली बात पूरी करके खत्म करके और वो हॉल छोड़ के निकल जाए तो आप उस वक्त क्या करेंगे? मेरी जगह अगर आप भी होते तो आप भी उस बात को समझने के लिए पहले अपने आप को वक्त देते कि वो कहना क्या चाहते हैं। क्या वो, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहते हैं, या किसी खास संस्था का नाम लेना चाहते हैं, खास लोगों का नाम लेना चाहते हैं जिनकी शिकायतें उनके पास पहुंची हो। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो आपकी रिएक्शन क्या थी, आपको मन में क्या लगा? आपको लगा कि जो बात वो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, या आपको लगा जो बात वो कह रहे हैं वाकई ऐसा हो रहा है भारत में? आप तो भारत से वहां गए अमेरिका कुछ दिनों के लिए, वापस आप आएंगे, आपको क्या लगता है ये जो बात उन्होंने देखिए, कही है? मैं 10 दिन पहले ही अमेरिका में आया हूँ और अपने कुछ काम के लिए यहाँ पे आया हूँ। कहीं ना कहीं भारत में जब भी मैं जाता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ है। मैंने सारी उम्र भारत में गुजारी है, पंजाब में गुजारी है, दिल्ली में गुजारी है, और 24 साल मैंने मीडिया इंडस्ट्री को भी दिए हैं। कहीं ना कहीं मुझे कभी भी नहीं लगा कि मेरी टर्बन को लेके मुझे कहीं सवाल किया गया है, या मेरे जो धार्मिक चिन्ह हैं उनको लेके सवाल किया गया है। यानी कि ये सिर्फ मैं अपने भलेंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे सिख जगत की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं पूरे हौसले के साथ ये कह सकता हूँ, ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, कुछ घटनाएं हुई हैं, उनसे हम मुकर भी नहीं सकते। कुछ एग्जामिनेशन हॉल्स में जो सिख बच्चे हैं उनके कड़े उतारे गए हैं, लेकिन उस वहां पे क्या माहौल था, क्या सिचुएशन थी, क्या उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स थे, या क्या उनको हिदायत दी गई थी कि बच्चों को वो कड़े उतारें? तो ऐसी कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं। उनका संज्ञान लेना भी बहुत जरूरी है, उनसे देखना भी बहुत जरूरी है। पर हाँ, हम
पूरे सिख जगत को नहीं बोल सकते कि सिख जगत जो है उनको टर्बन बांधने की इजाजत नहीं है, कि वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते, इस तरह की आजादी नहीं है। बल्कि ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम विदेश से, भारत से बाहर की बात करते हैं, जब हम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो फॉलो कर रहे होते हैं, वहां पे भी सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से हमें जरूर तलाशी के लिए कई बारी बहुत सारे सिख लोगों को पगड़ी उतारने के लिए मजबूर किया गया है, कड़ा उतारने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन वो वहां पे उनको पता नहीं है कि हमारे रिलीजियस सिंबल्स क्या हैं। वो एक अलग इशू है। उस हम्म, इशू को बार बार सरकारों के सामने उठाया भी गया है, चाहे वो फ्रांस का इशू हो, चाहे वो यूके का इशू हो, चाहे वो रशिया का, इटली का इशू हो। कहीं ना कहीं ये ऐसी बातें होती रही हैं, वो हमारे मीडिया क्षेत्र में आती रही हैं। पर लेकिन भारत की बात करें तो भारत में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कुछ घटनाओं को छोड़ के। जी। तो आप मीडिया में काम करते रहे, आपको क्या लगता है, आपका एनालिसिस क्या है कि क्या जरूरत पड़ गई कि राहुल गांधी को वहां जाकर ये बात बोलने की, जिसमें आपको भी लगता है कि सच्चाई से काफी परे है? देखिए, राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ शायद नहीं आए थे, क्योंकि कई बारी हम लोग समझते हैं, नेता लोग समझते हैं कि हम जाएंगे, जो हमें पता है हम उसी तो उसी तौर तरीके से बोल देंगे। शायद वो इलेक्शंस में जो कुछ हुआ वो ही लोगों को बताना चाह रहे थे, लोगों का थैंक यू करना चाह रहे थे। लेकिन उस थैंक यू स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने आरएसएस को भी, आरएसएस के बारे में बात करी, भारत के जो इलेक्शंस हैं उसके बारे में बात करी, और सिख जगत की बात करी। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज उन्हें बहुत समझनी चाहिए कि जब वो इस तरह की स्टेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो बहुत ही क्योंकि ये नाजुक मुद्दे होते हैं। जब भी हम धार्मिक बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो ये बहुत नाजुक मुद्दे होते हैं और लोगों को ठेस पहुंचाने वाले मुद्दे होते हैं। तो आज जो भारत में माहौल क्रिएट हुआ है, जो सिख लोगों में गुस्सा है, वो इसी बात की तरफ इशारा करता है। जी। और आपने ये प्रतिक्रिया भी देखी होगी कि जब राहुल गांधी का ये बयान आया तो एसएफजे हो या कुछ अन्य संगठन इस तरह के जो है, जिन पर भारत ने पाबंदी भी लगा रखी है, उन्होंने एक तरह से राहुल गांधी के बयान को एंडोर्स किया। तो ये तो मामला और ज्यादा सीरियस हो जाता है। अखिलेश जी, यहाँ पे बहुत सही आपने सवाल किया, क्योंकि यहाँ पे देखने वाली बात है कि सिख जस्टिस जो है, सिख फॉर जस्टिस जो है, कहीं ना कहीं लगातार जब भी कोई नेता भारत से विदेश में जाता है, चाहे वो अमेरिका की बात हो, यूके की बात हो, या फिर कनाडा की बात हो, तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपना विरोध प्रकट करती हैं, अपनी मांगे रखती हैं। तो इस बारी जब राहुल गांधी पहुंचे तो उनका शायद कोई प्रोग्राम होगा जरूर कि प्रोटेस्ट करें। लेकिन जब राहुल गांधी की ये स्टेटमेंट आई तो उन्होंने एक पल भी नहीं छोड़ा और इसको सपोर्ट किया कि हाँ, ये भारत में ऐसा हो रहा है, बल्कि क्योंकि उनको मौके चाहिए। तो ये मौके जो हैं, कह लो कि गलत हैं। इस तरह के मौके को हथियाना गलत है। और राहुल गांधी जी ने जो कहा, ये बहुत सोच समझ के उनको ये टिप्पणी देनी चाहिए थी, स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि पूरा मामला क्या था और इस पर आपका ओपिनियन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।